और इसी के साथ ही कुशवाहा समाज का जो उनका एक वोट बैंक रहा है, कई ऐसे समीकरण रहे हैं, कई ऐसे फैक्टर रहे हैं जो सम्राट चौधरी के फेवर में गए हैं और यही वजह है कि सम्राट चौधरी के कंधों पर आज बिहार की जिम्मेदारी और इसी के साथ ही सम्राट चौधरी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी कि कैसे अब तक 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो बिहार में परिवर्तन वो लेकर आए हैं उस परिवर्तन को आगे कैसे कायम रखा जाए, बिहार को और कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार नीतीश कुमार के कार्यकाल में चलती रही हैं, खास करके महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। उन तमाम योजनाओं को कैसे आगे लेकर जाया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी सम्राट चौधरी के कंधों पर। और अजीत मंडोला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। नहीं, ये एक इतिहास, बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। नया इतिहास इस हिसाब से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और एक वहां पर सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार होगी, लेकिन बीजेपी दूसरे बड़े हिंदी भाषी राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात, सबसे अहम बात यह है कि कई दशकों बाद मेरे से कांग्रेस के राज के बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी का राज 3-4 दशक बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी पे अब सत्ता में वहां पे बैठने जा रही है। अभी तक क्षेत्रीय दलों का वहां पे राज था। नीतीश कुमार भी थे तो उनका एक रीजनल पार्टी थी, उससे पहले लालू यादव थे, उनकी अपनी रीजनल पार्टी थी। तो रीजनल पार्टी के अपने हित अलग होते हैं और नेशनल पार्टी के का काम करने का तरीका और जो फैसले बिल्कुल, और आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए, तस्वीर लगातार सामने आ रही है जहां पर, क्योंकि थोड़ी देर का समय और राज्यपाल इस वक्त मौजूद हैं और शपथ दिलाते हुए सम्राट चौधरी को नजर आएंगे सीएम पद की। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे और ये कार्यक्रम देखिए छोटा रखा गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो बिहार में होगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत ही अहम तस्वीर है बिहार की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक लंबा वक्त, एक लंबा अरसा जिसके बाद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही कई ऐसी चुनौतियां भी होंगी सम्राट चौधरी के सामने। इन चुनौतियों से कैसे आगे बढ़कर बिहार की राजनीति में वो अपना कद जिस तरीके से अब तक बनाते हुए नजर आए हैं, अपनी छवि जो मजबूत उन्होंने बनाई है, आगे इस छवि को कैसे आगे लेकर जाते हैं। एक आक्रामक तेवर, युवा चेहरा और इसी के साथ ही तेज तर्रार इनकी छवि रही है। और जब से उन्होंने बीजेपी में एंट्री की है तब से ही लगातार उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई और हर एक जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया है। और इसका नतीजा ये कि केंद्र नेतृत्व की ये पहली पसंद बने हैं और इसी के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी आज सियासी तौर पर सम्राट चौधरी को मिलने जा रही है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं और थोड़ी देर में वो शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। और खास करके क्यों देखिए, कई नाम चर्चाओं में थे जिसे लेकर कई बार ये भी कहा गया कि हो सकता है कि बीजेपी कोई चौंकाने वाले नाम जो हैं उसका ऐलान कर दे। लेकिन इससे इतर सम्राट चौधरी को लेकर इंडिया न्यूज ने जो लगातार दावे किए थे कि सम्राट चौधरी के अलावा कोई और चेहरा सामने नहीं आ सकता है, और ऐसा ही हुआ। यानी कि इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और सम्राट चौधरी के नाम का कल ऐलान हुआ है। और देखिए, बिहार की राजनीति में अगर सम्राट चौधरी के सियासी सफर की बात करते हैं तो उनका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, खास करके बदलावों से होकर गुजरना। और आरजेडी में वो रहे हैं, लालू प्रसाद के एक वक्त के करीबी भी वो रहे हैं। इसके अलावा एक वक्त ऐसा भी था जब जेडीयू के साथ भी वो नजर आए और एक वक्त ये भी तस्वीर सामने आई जहां नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने यह तक शपथ ले ली थी, ये तक कहा था कि जब तक बिहार से नीतीश कुमार को नहीं हटा देते तब तक वो अपने सर से पगड़ी नहीं हटाएंगे। और इसके बाद वो तस्वीर भी सामने आई कि करीबी हो गए नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी, और इसके बाद से हर वक्त हर समय सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को एक साथ देखा गया। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने किस हद तक अपनी छवि को कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत किया है, समन्वय बनाया है। करते हैं बिहार राज्य
राज्यपाल के आदेश से नीचे करना कैमरा, अरे मेरा लाइन है, नीचे कराओ। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोक भवन की तस्वीर है, जहां अब बस थोड़ी देर का और इंतजार है जब वो ऐतिहासिक तस्वीर सामने आएगी, जब सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। मनोनीत श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। थोड़ा इसको आगे कर दो, थोड़ा आगे कर दो। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस तरीके से आज ऐतिहासिक क्षणों का इंतजार था, वो खत्म होता नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आए और आप तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, ये गवाह है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो देखिए, जिस तरीके से आपने इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखा, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता की अब सेवा करने वाले हैं और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण किया, अब ये खुद में ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए, बीजेपी के लिए। पहली दफा ऐसा हुआ, बिहार की जनता को बीजेपी के कोटे से नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। सम्राट चौधरी की ताजपोशी दर्शकों हो गई है। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और इसके साथ यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सम्राट चौधरी के चेहरे पर जो भाव है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी आज से इस बड़े राज्य की। राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय बिहार, दिनांक 14 अप्रैल 2026। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं कहूँगा आपकी बात पर। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। तो विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करते नजर आए। जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 के नेता माने जाते हैं विजय कुमार चौधरी। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। जी हां, और आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में सम्राट राज्य की दर्शकों शुरुआत हो चुकी है, यह ऐतिहासिक क्षण है, ये इबारत लिखी जा चुकी है जहां पहली बार राज्य को बीजेपी से मुख्यमंत्री मिला है। देखने वाली बात होगी सम्राट चौधरी के कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुलना
सीधे नीतीश कुमार से होगा। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा सांसद, ये बड़ी जिम्मेदारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। माइक थोड़ा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव को आपने शपथ लेते हुए देखा, इसके पहले विजय कुमार चौधरी को आपने देखा। 2 डिप्टी सीएम राज्य में होंगे और जहां मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो चुकी है जेडीयू के कोटे से। दर्शकों, 2 डिप्टी सीएम और यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, जिस तरीके से यहाँ पर बिहार राज्य की जो मांगे हैं, क्या इन मांगों पर सम्राट चौधरी उतरेंगे? क्या इन मांगों को लेकर सम्राट चौधरी निष्पक्षता से अपने कार्यों का निर्वहन करते नजर आएंगे? ये तमाम यहाँ पर सवाल जनता